Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class MCOM semester 2nd, subject accounting for managerial decision. Paper 5th है ये. Today we will discuss about how to prepare cash budget. In earlier videos we discussed about how to prepare sales budget and how to prepare production budget, but today we will discuss about cash budget. कैश बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बजट पीरियड में कैश का अनुमान लगाता है कि कितना कैश हमारे पास आएगा आने वाले समय में और कितना कैश हमारे पास से जाएगा. इसका अनुमान लगाना ये हम किसके थ्रू देखते हैं? कैश बजट के थ्रू. कितना पैसा तो हमारे पास आएगा और कितना पैसा हमारे पास से जाएगा. इसका मतलब कैश बजट के दो पार्ट हो गए. कितना पैसा हमारे पास आएगा ये देखेंगे हम किस में, ये क्या हो गया हमारा कैश रिसिप्ट्स, और कितना पैसा हमारे पास से जाएगा ये क्या है कैश पेमेंट. तो ये देखना किस में देखते हैं हम? कैश बजट में. इट इज ए प्लान ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश फॉर द बजट पीरियड. बजट पीरियड में हम ये देखते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना पैसा हमारे पास से जाएगा. इट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर एनी टाइम पीरियड. इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है इसको बनाने का, कैश बजट को बनाने का. जैसे हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट का तो एक फिक्स पीरियड है. जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो इसमें इनका एक फिक्स पीरियड है. फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से इनका स्टार्ट होता है और 31 अगले साल 31 मार्च तक. तो ये फिक्स पीरियड किसके लिए? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के लिए. लेकिन कैश बजट के लिए कोई फिक्स पीरियड नहीं है. ये किसी भी टाइम कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है. जैसे क्योंकि कैश पर ही हर एक बजट बेस्ड है. हम कितना कैश हमारे पास पड़ा है, कितना कैश बजट हमारे पास है, उसी के हिसाब से हर काम हम करते हैं. तो कैश का अनुमान लगाना कि कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना हमारे पास, तभी तो हम दूसरे बजट को प्रिपेयर करेंगे. तो इसीलिए बार बार इसको बनाया जाता है, या कब बनाया जाए इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है. मेनली ये हाफ ईयरली बनता है 6 महीने का. तो 6 महीने में भी हम महीने वाइज इसको डिवाइड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर कैश बजट को 6 महीने के लिए बनाया जाए तो हम एक ही ऊपर लिख देंगे परफॉर्मा बनाते हुए कैश बजट, और इसको 6 महीने में डिवाइड कर देंगे मंथ वाइज. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड. तो मतलब मेनली ये क्या है 6 महीने के लिए बनाया जाता है, और उन महीनों को हम सब डिवाइड कर देते हैं किसमें? मंथ्स में. तो इससे क्या इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इसकी प्लानिंग करने में ये हेल्प करता है कैश बजट. ठीक है. तो इस तरीके से हम कैश बजट के सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना पैसा हमारे पास से जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बजट जब हम बनाएंगे तो कैश बजट की 2 साइड्स होंगी. कौन कौन सी ये हम देख लेते हैं आगे. ये 2 साइड्स होंगी हमारे पास. कौन सी? कैश रिसिप्ट साइड और कैश पेमेंट साइड. 2 साइड्स होंगी. कैश रिसिप्ट साइड में हम क्या लिखेंगे? देखो परफॉर्मा तो एक ही होगा, ऊपर लिखेंगे हम कैश बजट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है, या फॉर द मंथ ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन हम क्या करेंगे? इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, ए और बी. ए और बी में ए में हम क्या रखेंगे? कैश रिसिप्ट साइड, और बी में क्या रखेंगे? कैश पेमेंट साइड. तो अब हम देखते हैं कि जो ए साइड है हमारी कैश रिसिप्ट साइड, उसमें कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होंगे, यानी कि हम इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन सी आइटम्स को लिखेंगे. तो जो भी हमारी सेल होगी, कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, वो हम क्या करेंगे? कैश रिसिप्ट साइड में लिखेंगे. उसके बाद अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो इंटरेस्ट जो होगा
वो भी कैश रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। डिविडेंड होगा वो भी कैश रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, डिविडेंड। और उसके बाद द अमाउंट रिसीवेबल ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स या द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स पे जितना अमाउंट हमें मिला है वो हम कैश रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हमने कोई बैंक लोन लिया है तो क्योंकि बैंक लोन लिया तो हमारे पास पैसा आया तो उसको हम लिख देंगे किसमें, कैश रिसिप्ट साइड में। बैंक लोन हो गया। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड, टैक्स से जो रिफंड मिला है वो भी हम कैश रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। टैक्स रिसीवेबल है वो भी हम क्या करेंगे, कैश रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। तो इसके बाद ये तो वो आइटम्स थी जो हम कहाँ लिखेंगे, कैश रिसिप्ट साइड में। इसी तरीके से हमारा बी पार्ट अब हम करेंगे कि बी पार्ट जो कैश पेमेंट साइड है उसमें कौन कौन सी आइटम्स को हम लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जितना भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसको हम, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करने पर हमारे पास से पैसा जाएगा, हम कैश परचेज करें या क्रेडिट भी परचेज करें तो उसका पैसा तो हमें देना पड़ेगा। तो वो हमारी पेमेंट साइड में आएगी, कैश पेमेंट साइड में। कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमने किसी सप्लायर से क्रेडिट परचेज किया है तो वो भी हम क्या करेंगे, कैश पेमेंट साइड में हम लिख देंगे। उसके बाद लेबर्स को दी गई वेजेस, जो वेजेस हम देते हैं वेजेस वो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। सैलरीज जो देते हैं वो पेमेंट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है जिसको प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो ये भी हम क्या करेंगे, कैश पेमेंट साइड में लिखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है या हम ये कहते हैं इसको सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सभी हम क्या करेंगे, कैश पेमेंट साइड में लिखेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, ये हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे एक प्रोड्यूसर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस वो होगा जैसे अगर कोई नया प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना चाहता है प्रोड्यूसर, तो उसको ये चाहिए कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कंज्यूमर वो प्रोडक्शन करे। कंज्यूमर की सबसे पहले वो क्या करेगा, नीड जानेगा कि क्या उनकी मांग है कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स की मांग के अनुरूप ही वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो ये जानेगा ना कि कस्टमर की नीड क्या है, तो ये समझ लो एक तरह से रिसर्च है, और जितना भी खर्चा उसमें लगेगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होगा। तो ये हमारा कैश पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। इसी तरीके से रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अगर जो हमने बैंक लोन लिया था तो वो हमारा रिसिप्ट साइड में आया। अब उसको हम भरेंगे तो वो किस में आ जाएगा, पेमेंट साइड में, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, जितनी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं अगर हम उसको रीपे कर देते हैं तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, पेमेंट साइड में। इसी तरीके से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कोई प्रेफरेंस शेयर हमने लिया था तो उसको रिडीम कर दिया, भर दिया उसको, उसकी पेमेंट कर दी, तो वो भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो अगर हमने कोई डिबेंचर्स लिया था और उसका भी हमने रिडम्पशन कर दिया तो वो भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स का जो पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सभी हमारा क्या है, पेमेंट साइड की आइटम्स है। तो इस तरीके से हम कैश बजट को दो पार्ट में बांटते हैं, किसमें, ए और बी। ए में कैश रिसिप्ट और बी में क्या लिखेंगे, कैश पेमेंट साइड। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, देखो कैश बजट में आंसर निकालते हैं हम, क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला वो निकालेंगे हम। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। ए क्या है, कैश रिसिप्ट साइड, बी क्या है, कैश पेमेंट साइड, और दोनों रिसिप्ट और पेमेंट को माइनस कर देंगे हम आपस में, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हम कैश बजट बनाते हैं। अब देखो कैश बजट को बनाने का जो अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, कि कैश बजट बनाते कैसे हैं। कैश बजट को बनाने के 3 तरीके हैं। देयर इज 3 मेथड्स टू प्रिपेयर कैश बजट। कौन कौन से मेथड,
तीन मेथड कौन कौन से हैं? एक हम ये पहला मेथड करेंगे। एक पहला मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, सबसे पहला मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। दूसरा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। और थर्ड है बैलेंस शीट मेथड। ये हमारे तीन मेथड्स हैं कैश बजट को प्रिपेयर करने के। तो अब हम सबसे पहला देखो, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके सहायता से करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी या जो पूछी होगी कि इस मेथड से कैश बजट बनाओ, तो उसी मेथड को हमें फॉलो करना है। इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड आ सकता है कि भाई इस मेथड से कैश बजट को बनाओ, तो हमें ये देखना है किस मेथड से पूछा हुआ है और उसी मेथड से हम क्या करेंगे, कैश बजट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड को अडॉप्ट करके कैश बजट बनाएं, तो कैसे बनाएंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। अब हम समझ लेते हैं कैश बजट को बनाने का ये मेथड कैसा है, किस तरीके से इसमें बनता है। तो देखो, मान लो अगर 6 महीने का बनाना है तो 6 महीने का को हम 6 महीनों में बांट देंगे कॉलम्स को, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये इस तरीके से इनको कॉलम्स को डिवाइड कर देंगे और सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर का। तो जैसे कि आप परफॉर्मे में देख रहे हैं, बहुत आसान है। पर्टिकुलर में हम दो पार्ट इसके बांट देंगे। कौन कौन से, ये हमने पहले ही कर लिया, सबसे आसान है। पहली साइड कौन सी होगी, रिसिप्ट साइड, और ए डालकर लिख लेंगे रिसिप्ट और बी डालकर लिख देंगे पेमेंट, यानी कैश पेमेंट। सबसे पहला है कैश रिसिप्ट और दूसरा क्या है, कैश पेमेंट। ठीक है, इसमें हमें यह भी पता है कि कैश रिसिप्ट साइड में क्या क्या लिखना है, कैश पेमेंट साइड में क्या क्या लिखना है। इसको याद कर लोगे आप लोग तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले कैश रिसिप्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या लिखना है। तो इसकी स्टार्टिंग होगी ओपनिंग बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ओपनिंग बैलेंस हम जिस भी मंथ का दिया होगा उस मंथ में हम लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई सेल किया, कैश हो या क्रेडिट हो, तो सेल लिख देंगे। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिख देंगे। शेयर कॉल है वो लिख देंगे। बैंक लोन लिया है तो वो लिख देंगे और इनका टोटल कर देंगे। तो टोटल किसका हो गया, रिसिप्ट साइड का, ए का टोटल हो गया ये। उसके बाद हम पेमेंट साइड में देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स दी गई है क्वेश्चन में और उसको हम लिख लेंगे। जैसे पेड टू क्रेडिटर दिया हुआ है तो उसको हम लिख लेंगे। वेजेस दिया हुआ है तो वेजेस भी पेमेंट साइड में आती है, उसको लिख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो उसको हम लिख लेंगे। इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेस कोई दिया हुआ है तो वो हम पेमेंट साइड में लिखते हैं, लिख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो वो भी पेमेंट साइड में लिखते हैं, वो भी लिख लेंगे। या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे। या इस तरीके से दिया हुआ है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो एक ही बात है, इसको भी हम लिख लेंगे पेमेंट साइड में। उसके बाद पेमेंट फॉर प्लांट दिया हुआ है तो वो लिख लेंगे हम पेमेंट साइड में। पेमेंट फॉर बिल्डिंग्स दिया हुआ है तो वो लिख लेंगे। कमीशन ऑन सेल्स, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब ये हुआ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड तो हम कैश रिसिप्ट में लिख लेंगे। अगर पेमेंट वर्ड दिया हुआ तो पेमेंट साइड में लिख देंगे। तो इसी तरीके से टैक्सेशन दिया हुआ तो वो लिख देंगे और कैपिटल पेमेंट दी हुई है तो वो भी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे, यानी टोटल पेमेंट साइड, यानी टोटल ऑफ बी। अब हमारा आंसर क्या हमने निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। कैश बजट इसीलिए बनाया जाता है ताकि क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाए। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, यानी रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट। तो जितना भी या तो हो सकता है ये नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, वो हम आंसर में लिख देंगे। तो इस तरीके से कैश बजट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। तो कैश बजट को बनाने के जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि 3 तरीके हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड और बैलेंस शीट मेथड। अभी हमने जो परफॉर्मा सीखा
वो क्या था, कैश बजट ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है कैश बजट बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, तो इस तरीके से हम बना देंगे। तो दोस्तों बाकी के 2 मेथड्स हम आगे की वीडियोस में करेंगे। कैश बजट ही बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट मेथड, वो हम आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।